नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आईबी नॉलेज में। आज हम देखेंगे मैथ्स की हमारी अपनी आज की अगली क्लास क्या है। वर्ग और वर्गमूल पढ़ा दिए थे, अब है हमारा घन और घनमूल। ठीक है, तो इसको भी देख लेंगे हम, घन और घनमूल कैसे उन चार ऑप्शनों से पहचानेंगे यूनिट डिजिट के द्वारा। ठीक है, तो क्या है हमारा अगला चैप्टर आज का, यूनिट डिजिट। ठीक है, यूनिट डिजिट मतलब कि हिंदी में होता है इकाई अंक। ठीक है, इकाई अंक, यूनिट डिजिट इकाई अंक। इकाई अंक से क्या है, घन व घनमूल बताना। ठीक है, घन व घनमूल बताना। ठीक, तो कैसे बताएंगे हम, आपका घन और घनमूल दोनों बता सकते हैं, दोनों के लिए सिमिलर अंक होते हैं, लेकिन हम वर्ग के लिए अलग यूनिट डिजिट लिखवाए थे और वर्गमूल के लिए अलग लिखवाए थे। लेकिन ये घन और घनमूल में ये नहीं रहेगा, अलग अलग नहीं रहेगा, एक ही यूनिट डिजिट है, दोनों को एक ही तरीके से हल कर सकते हैं। दोनों की यूनिट डिजिट से घन या घनमूल हम ज्ञात कर सकते हैं उन चार ऑप्शनों से, लेकिन वर्ग या वर्गमूल के लिए अलग अलग यूनिट डिजिट लिखवाए थे हमने। ठीक है, तो क्या है, प्रश्न का इकाई अंक, प्रश्न का इकाई अंक। ठीक है, और आपका उत्तर का इकाई अंक, उत्तर का इकाई अंक। प्रश्न का इकाई अंक क्या होगा, तो उत्तर का इकाई अंक क्या होना चाहिए, घन और घनमूल दोनों के लिए ही। ठीक है, घन और घनमूल दोनों के लिए है। तो क्या होगा आपका, अगर जीरो है, ठीक है, जीरो है तो जीरो ही रहेगा। ठीक है, एक है तो एक है तो एक ही रहेगा। ठीक, दो है तो 8 हो जाएगा। ठीक है, 3 है तो 7 हो जाएगा, 3 है तो 7 हो जाएगा। इसके बाद 4 है तो 4 ही रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा, 6 है तो 6 ही रहेगा, 7 है तो 3 हो जाएगा, 8 है तो 2 हो जाएगा, और 9 है तो 9 ही रहेगा। ठीक है, तो ये है आपका प्रश्न के इकाई अंक से उत्तर का इकाई अंक। इससे आप किसी भी का घन या घनमूल का पता लगा सकते हो। प्रश्न का इकाई अंक क्या है, तो उत्तर का इकाई अंक चार ऑप्शन में, अगर जीरो है प्रश्न का तो जीरो होना चाहिए, चार ऑप्शन में दिख जाएगा आपको, एक है तो एक होना चाहिए, दो है तो 8 होना चाहिए। इस तरीके से आप प्रश्न के इकाई अंक से उत्तर के इकाई अंक को उन चार ऑप्शनों से देख कर आप बता सकते हो कि ये आंसर होगा। ठीक है, तो हम इसके उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, पहले तो ये देख लेते हैं कि घन बताइए। ठीक, उदाहरण नंबर फर्स्ट ये है कि 16 का घन बताओ। ठीक है, घन बताओ। ठीक है, ठीक, 16 का घन बताओ, या किसी भी की घात के ऊपर 3 लिखा रहता है। ठीक है, घन और घनमूल में आगे चल के बता दूंगा। अगर लिखा 16 का घन बताओ या 16 की घात 3 लिखी है, या 16 की घात 3 क्या है, इस तरीके से बताओ। ठीक है, तो उसका आंसर क्या होगा, 16 का घन बताओ। अभी प्रश्न इस तरीके से लिख दे रहा हूँ, आगे चल के घन और घनमूल वो भी मैं बता दूंगा क्या होता है। ठीक है, तो 16 का घन बताओ, आपके पास ऑप्शन है, क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 4000। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकेंड है 4042। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड है 4096। ऑप्शन नंबर 5 है 5020। ठीक है, ये चार ऑप्शन आपके पास है, चार ऑप्शन में से आप बता सकते हो। देखो, प्रश्न का यूनिट डिजिट क्या है, 6 है, 6 है प्रश्न का यूनिट डिजिट, ये देखो। तो उत्तर का यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 6। इन चारों ऑप्शन में उत्तर की यूनिट डिजिट में इकाई में 6 किस में दिख रहा है, ये तीसरे वाले ऑप्शन में हमें 6 दिख रहा है, मतलब इसका आंसर सी हो जाएगा, 16 का घन 4096 होगा। ठीक है, ये तो बात हो गई घन बताने की, इस तरीके से आप बता सकते हो। ठीक है, अब बात करें हम घनमूल बताने की, तो उसका भी एक प्रश्न समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि लिखा है, उदाहरण से देखते हैं, 31,937। ठीक है, 31,937। ठीक है, यहाँ 3 छुपा रहता है, यहाँ याद रखना, घनमूल में यहाँ 3 छुपा नहीं रहता, दिखाई देता है, और वर्गमूल में ये वर्गमूल क्या है, यहाँ 2 छुपा रहता है। ठीक है, यहाँ 2 छुपा रहता है। ठीक, 2 छिपा रहता है, दिखाई नहीं देता। ठीक है, और घनमूल में ये क्या है, वर्गमूल है। ठीक है, और घनमूल में 3 स्पष्ट रूप से लिखा रहता है और इसके अंदर संख्या रहती है। ठीक है, ये
तुम्हारा घनमूल है। ये याद रखना, वर्गमूल क्या होता है और घनमूल क्या होता है, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं। तो यहाँ 3 है, ठीक है, मतलब ये घनमूल है। तो 31,937 किसका घनमूल है? किसका? ये घनमूल का निशान है, ठीक है, किसका घनमूल है। अब आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन दिया है। पहला ऑप्शन है 31, दूसरा ऑप्शन है 32, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है 33, चौथा ऑप्शन है 34, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है। अब प्रश्न में देखो क्या है, तुम्हारे 7 है। प्रश्न में क्या दिया है? इकाई अंक में 7 दिया है। तो 7 कहाँ पे है? ये है, देखो 7 ये है। तो उत्तर के इकाई अंक में क्या होना चाहिए? 3 होना चाहिए। देखो उत्तर के इकाई अंक में किसमें 3 दिख रहा है? इकाई अंक में इसमें 3 दिख रहा है, मतलब कि इसमें भी ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ये तुम्हारा सही आंसर होगा। तो इस तरीके से प्रश्न का इकाई अंक देखकर उत्तर का पता लगा सकते हो, चाहे घन हो, ठीक है, या घनमूल हो। प्रश्न का इकाई अंक देख के यहाँ भी उत्तर का पता लगाए, उत्तर के इकाई अंक से, यहाँ भी प्रश्न के इकाई अंक से देखकर हम उत्तर के इकाई अंक का पता लगा के हम उत्तर पता लगाए, उत्तर की इकाई अंक को देखकर, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम इकाई अंकों को देखकर घन हो या घनमूल हो, दोनों केवल एक ही यूनिट डिजिट से हम बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये नियम वर्ग और वर्गमूल में फॉलो नहीं करता है। वर्ग और वर्गमूल के लिए अलग यूनिट डिजिट लिखवाया हूँ, उनका एक ही नहीं रहता, उनके लिए अलग अलग यूनिट डिजिट है, लेकिन घर और घनमूल के लिए एक ही यूनिट डिजिट है, ठीक है। सारी की सारी यूनिट डिजिट वर्ग और वर्गमूल के लिए अलग रहती हैं, घन और घनमूल के लिए अलग रहती हैं। अगर वर्ग और वर्गमूल वाली यूनिट डिजिट आप लोगों ने नहीं देखा है, क्लास उसकी नहीं देखी है, तो उसको भी जाकर आप देख लो, ठीक है। ये बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। केवल देखकर पता लगाना ये कितना हेल्पफुल हो सकता है, मतलब 4 से 5 सेकेंड में, केवल क्वेश्चन देखकर पढ़कर 4 से 5 सेकेंड में कोई आंसर नहीं बता सकता, लेकिन तुम अगर ये बन रही है चीज़ें तो बता सकते हो। पूरे क्वेश्चन तो हल नहीं होंगे, मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन आपके बहुत से क्वेश्चन ये हैं कि हल हो सकते हैं, ठीक है। बाकी और भी क्वेश्चन जो हल नहीं हो सकते उसके लिए हम अलग तरीका निकालेंगे, अलग तरीका बताएंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है ये सेशन अब आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा एक बार फिर से रिपीट करके देखो, इसके बाद भी नहीं आएगा तो मेरे को कमेंट करके बताना, कोई भी दिक्कत होगी तो, ठीक है। अब सेशन को हम यहीं करते हैं समाप्त। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, धन्यवाद। संगीत खाना खाते